नमस्कार, मैं हूं ज्योति सागर और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। लॉकडाउन से हर एक इंसान परेशान है। इस कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से सभी के काम बंद, नौकरी पेशा बंद हो गए हैं। इस समय हर इंसान राशन की पूर्ति भी काफी मुश्किलों से कर पा रहा है। अब ऐसे समय में भी जब लोगों के पास राशन तक को पैसे नहीं है, तो वहीं हापुड़ की शिवलोक कॉलोनी वासियों ने इस संकट के समय भी कॉलोनी में नई सड़क बनाने के लिए पैसे इकट्ठे किए और शिवलोक कॉलोनी में अपने स्वयं के पैसों से सड़क का निर्माण कराया, जिसका उद्घाटन आज कांग्रेस पूर्व विधायक गजराज सिंह ने किया। गजराज सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जो काम हापुड़ नगर पालिका को करने चाहिए थे, वो काम कॉलोनी वासी स्वयं कर रहे हैं और बताया कि 3 साल पहले रेलवे रोड फ्रीगंज रोड पर नई सड़क बनवाई गई थी, जबकि वो सड़कें पहले से ही ठीक ठाक थी। पूर्व विधायक गजराज सिंह ने कॉलोनी वासियों का उत्साह बढ़ाते हुए उनके इस काम की सराहना की। शिवलोक में आए हैं, आपने एक सड़क का उद्घाटन किया है, इसके विषय में आपको क्या कहना है? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब कोई जनप्रतिनिधि चुना जाता है तो वो किसी एक पार्टी का ना होकर के फिर पूरे समाज का हो जाता है। ये मध्यम श्रेणी के लोग हमारे यहाँ इसमें रह रहे हैं, खरंजा लगा हुआ है। मैंने शहर के अंदर बहुत सारी जगह पर देखा है कि जहाँ एक साल पहले जो सड़कें बनी थी उन सब के ऊपर तारकोल की सड़क फिर से कर दी गई है। इंटरलॉकिंग उखाड़ करके पुरानी बेची जा रही हैं ईंटें और नई साइड में लगाई जा रही हैं, जबकि ज़रूरत इन लोगों की थी कि जहाँ पर खरंजा नहीं था वहाँ पर खरंजा लगाना, जहाँ पर खरंजा लगा हुआ है वहाँ उसके ऊपर इंटरलॉकिंग या सीमेंट की सीसी रोड नगर पालिका को बनानी चाहिए थी। तो यहाँ सारे के सारे सब मजदूरी टाइप के जो मध्यम श्रेणी के जो लोग हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, उन सब लोगों के मकानात हैं। और बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जब भी कभी बरसात हुई है तो बहन बेटियां बच्चे निकलने बढ़ने में दिक्कतें पैदा हुई हैं, गिरते थे यहाँ पर। ये 50-60 मीटर का खरंजा बहुत बड़ी बात नहीं थी नगर पालिका के लिए, तो लेकिन जो उन्होंने ये केवल जो बदले की भावना से काम करते हैं कि हमें वोट नहीं दिया है इसलिए हम नहीं देंगे। अगर मेंबर भी ये बात सोचता है या चेयरमैन सोचता है, ये क्षणिक समय होते हैं, परमानेंट नहीं होता कोई चेयरमैन, ना मेंबर कोई परमानेंट होता है। हम 4 बार विधायक रहे, हमने कभी नहीं सोचा कि हम परमानेंट एमएलए लोग रहेंगे। ये लोग बनाने वाले थे, बिगाड़ने वाले भी यही हैं। हम कभी किसी का बुरा भी नहीं मानते, जिसने दिया उसका भला, जिसने ना दिया उसका भला, लेकिन ये बदले की भावना से कामकाज नहीं करना चाहिए। और ये खरंजे के ऊपर मैं समझता हूँ अब से पहले बन जाना चाहिए था। कितने दिन से ये लोग पैरवी कर रहे हैं, बहन बेटियाँ भी नगर पालिका जा रही थी, चेयरमैन के पास भी जा रही थी। मेंबर बदले की भावना से देख रहा कि मेरा काम नहीं, तुम्हें परमानेंट मेंबर नहीं रहना। सोचते हो परमानेंट मेंबर रहोगे या चेयरमैन रहोगे, परमानेंट कोई नहीं रहा बिल्कुल भी। तो लिहाजा इन सब लोगों के लिए जिन्होंने इसमें सहयोग किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं और भगवान से दुआ करता हूं कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उनके परिवार में खुशहाली रहे, कि उन्होंने अपनी जेब से पैसे इकट्ठे कर करके ये ईंटें लगाने का कामकाज किया है कि मोहल्ले के बहन बेटियों को, बच्चों को निकलने बढ़ने का एक रास्ता स्वयं तैयार किया है। नगर पालिका में फंड था, मैं बता रहा हूँ रेलवे रोड पर 3 साल पहले सड़क बनी थी, तारकोल की सड़क बना दी गई, जबकि कोई ज़रूरत वहाँ पर नहीं थी। फ्रीगंज रोड पर भी कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसी जगह बहुत सारी हैं कि जहाँ पर सड़कों की आवश्यकता नहीं थी, जब ऑलरेडी ठीक ठाक थी तो क्यों बना दी गई उन्होंने दूसरे। तो ऐसे स्थानों पर उन सब लोगों को बनाना चाहिए। ये शहर हमारा अपना है, ये सुंदर कैसे बने, ये अच्छा कैसे बने, इसके लिए प्रयास नगर पालिका को करना चाहिए। जो सांसद हैं उन्हें भी करना चाहिए और जो एमएलए साहब थे उन्हें भी, क्योंकि 5 करोड़ की निधि एमपी साहब को मिलती है, 2 करोड़ की निधि एमएलए साहब को मिलती है, तो बहुत बड़ा काम नहीं था ये। तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि किसी भी पार्टी के जो जनप्रतिनिधि जब चुन लिए जाते हैं तो सबके साथ में मिलजुल करके कामकाज करना चाहिए। मैं अपने सब भाई लोगों को, सब बहनों को, उन सबको बधाई दूंगा कि उन्होंने आज इस बड़े नेक काम को किया है कि जो बरसात के समय में जो उन्हें दिक्कत होती थी, तो बहन बेटियाँ गिरती थी, बच्चे गिरते थे, बाइकें फिसलती थी, तो उन्होंने इस खरंजे को बना करके एक अपने आप अपने पैरों पे एक तरह से खड़े हुए हैं। और नगर पालिका का भी फिर से आगाह करना चाहता हूँ कि ऐसी बदले की भावना से कोई कामकाज ना करें। बारिश के मौसम में सड़कें कच्ची होने की वजह से काफी परेशानियां होती थी, बच्चे गिर जाते थे, आए दिन मोटरसाइकिल फिसल जाती थी, जिससे कुछ भी हादसा हो सकता था। अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए हापुड़ हलचल।